नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे बताना चाहूँगा कि पश्चिमी विक्षोभ तो दिखाई दे रहा है और ये वेदर मॉडल भी दिखाई दे रहा है। यह पूर्वानुमान जो जारी किए जा रहे हैं शायद ये गलत भी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले यही जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि लंबी दूरी का पूर्वानुमान गलत साबित ज़्यादातर होता है। अब मौसम पूर्वानुमान की बात करें फिर, क्योंकि ये पहले बताना जरूरी है, फिर आप लोग कहोगे कि भाई साहब आपने जानकारी दी थी, तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि ये गलत हो सकता है। वैसे संभावनाएं बनी हुई है कि WD आएंगे और बरसात उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में होगी, जो कि संभावनाएं 17 जनवरी से है और कई जगहों पर 18 जनवरी से भी संभावनाएं बनेगी, शायद बनने की संभावना है, जो कि 21 जनवरी तक संभावनाएं नजर आ रही है। और ये अनुमान लंबी दूरी का है। वैसे पूर्वानुमान ये चेंज भी हो सकता है, तो मैं माफी चाहूँगा और मैं लंबी दूरी का पूर्वानुमान जारी करूँगा तो ये आपको मैप आखिर में दिखाई देगा। ये जो मैप है ये है 19 जनवरी का मैप है। आज के मौसम की स्थिति देखें तो आज मौसम उत्तर भारत के क्षेत्रों पर काफ़ी जगहों पर सभी इलाकों पर शुष्क बना हुआ है और ठंडा भी काफ़ी भयंकर है। इस क्षेत्र के ऊपर काफ़ी जगहों पर कोहरा भी दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के ऊपर कोहरा नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दिखाई दे रहा है। जो इंटेंस कोहरा लगभग 15-16 जनवरी तक छाता रहेगा, उसके बाद में थोड़ा कोहरा कम होगा, लेकिन फिर बादल आएंगे पश्चिमी विक्षोभ के, तो इस वजह से सुबह सुबह कोहरा इंटेंस कई जगहों पर शीतलहर और कोहरे की गतिविधियाँ दोबारा से होने की संभावनाएं हैं, जो कि 18 जनवरी या फिर हो सकता है कि 17 जनवरी से ये गतिविधियां देखने को मिलेगी। बादल दिखाई देंगे, बादलों के साथ साथ में हो सकता है कि जगहों पर मेघ गर्जन भी मैदानी क्षेत्रों में संभावित है। अब आपको वेदर मॉडल एक एक कर दिखाता हूं। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, अभी भी संभावना है कि 15-16 जनवरी तक मौसम शुष्क रह सकता है। मध्य भारत में मौसम शुष्क रह सकता है। मध्य भारत में जो बरसात दिखाई जा रही है लेकिन वहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है। जो 19 जनवरी वाला पहले मैंने आपको वेदर फोरकास्ट दिखाया ना, उसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात दिखाई दे रही है, लेकिन अगर WD स्ट्रॉन्ग आता है तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक की बरसात हो सकती है, लेकिन पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। 11 जनवरी को यह संभावना है केरल तमिलनाडु में बरसात है और इसी साथ साथ 12 जनवरी को हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन उसका असर मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पड़ेगा। मैदानी क्षेत्रों में बस इतना असर पड़ेगा कि कोहरा और इंटेंस हो सकता है, शीतलहर को ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है और दक्षिणी भारत में केरल तमिलनाडु में थोड़ा बहुत बरसात की संभावना है। 13 जनवरी को यह संभावना है और 14 जनवरी को संभावना देख सकते हैं, ये है। 15 जनवरी को संभावना ये है और 16 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है और 17 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ लगभग भारत के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों पर कब सक्रिय होंगे, लेकिन सक्रिय तो होंगे। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है कि मैदानी क्षेत्रों में बरसात करवाएगा। 17 जनवरी के आसपास करवा सकता है। हो सकता है कि 17 जनवरी के बाद में भी मौसम परिवर्तनशील हो सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की संभावना है वेदर मॉडल के मुताबिक। ये जो 18 जनवरी का मौसम फोरकास्ट है, इसमें देखें तो पंजाब से उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाके और मध्य प्रदेश के भी कुछ उत्तरी इलाके इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये मौसम में और बदलाव होगा। जैसे जैसे दिन काफ़ी करीब आएंगे, पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी करीब आएगा, तो इसका फोरकास्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी भी आपको अपडेट दे रहा हूँ, सिर्फ ये आपको अपडेट दे रहा हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है और किसान भाई अभी निराश नहीं हो, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की श्रृंखला आने वाली है जो कि 17 जनवरी से शुरू हो रही है। वैसे तो हल्के पश्चिमी विक्षोभ 12 जनवरी से आने लगेंगे। एक 12 जनवरी को हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, उसके बाद में 15 जनवरी को हल्का पश्चिमी विक्षोभ है और 17 जनवरी से आने वाला इंटेंसिफाई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है और उसके बाद में जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों की श्रृंखला लगातार चलेगी वो 22 जनवरी तक चलने की संभावना है। तो उसका प्रभाव कुछ यानी उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव यानी उन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है। और जो ये बरसात की संभावनाएं बन रही है, ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना की बात करें तो 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में संभावित है मैदानी क्षेत्रों में, और यह धीरे धीरे फिर पूर्वी भारत की तरफ भी शिफ्ट होगी। लेकिन अभी तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात नहीं हुई है और जो कोहरा और शीतलहर चल रही है वो कंटिन्यू 15-16 जनवरी तक चलने की संभावना है। और अब की बार शीतलहर और कोल्ड एयर कोल्ड वेव रिकॉर्ड तोड़ पड़ती हुई दिखाई दे रही है मैदानी क्षेत्रों में, और आप शीतलहर और इस सर्दी से कोहरे से बच कर रहें। बरसात जरूर आने वाली है, निराश मत होइए किसान भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।